यस फ्रेंड्स, स्मैकडाउन हो चुकी है खत्म और आज की स्मैकडाउन के अंदर रैंडी ऑर्टन ने सारी सीमाएं लांघ दी है, अपने ही फ्रेंड जेली रोल को शिकार बना दिया। और गाइस इससे पता चल रहा है कि रैंडी ऑर्टन अब किसी को नहीं छोड़ने वाले हैं। रैंडी ऑर्टन जो कि दोस्तों अभी से कुछ समय पहले हील टर्न लिए थे, अब अपनी फुल फॉर्म में आ चुके हैं। कोडी रोड्स की भी वापसी देखने को मिली है, लेकिन क्या कोडी रोड्स का जो रिटर्न था वाकई में इंटरेस्टिंग था, ये भी हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे OTC1 रोमन रेंस की, जिनसे जुड़ा एक बड़ा टीज आज की स्मैकडाउन के अंदर हम लोगों को देखने को मिला है, जो कि आज हम सेकंड लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं। और गाइस ये डिस्कस भी करने वाले हैं कि रोमन रेंस कैसे अपनी न्यू शील्ड, नई ब्लड लाइन दोस्तों निर्मित करने वाले हैं। तो फास्ट दोस्तों वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और ये चीज बताइएगा सीएम पंक या फिर रोमन रेंस किसको सपोर्ट कर रहे हैं आप। तो यहां दोस्तों सबसे पहले बात कर लीजिए स्मैकडाउन की शुरुआत की। तो स्मैकडाउन की शुरुआत हुई थी दोस्तों रैंडी ऑर्टन की एंट्री के साथ। तो मैं साफ साफ कह देता हूं कि रैंडी ऑर्टन की वजह से दोस्तों इस राइवलरी में मजा आ रहा है। और आज दोस्तों जो उनका पहला सेगमेंट था ये मुझे बहुत ज्यादा मजेदार लगा। रैंडी ऑर्टन आते हैं और रैंडी ऑर्टन दोस्तों आकर दिल की बातें रखते हैं। ऑर्टन दोस्तों क्राउड को संबोधित करते हुए ये चीज कहते हैं कि सारी गलती कोडी की है। वो कहते हैं कि वो काफी टाइम से अपने मस्तिष्क में चली आ रही वॉइसेस को सुनना बंद कर दिए थे, लेकिन उन्हें कोडी रोड्स ने परेशान किया। अभी से ठीक 2 हफ्ते पहले जब वो कोडी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे थे, तो कोडी ने ही उन्हें बार बार मजबूर किया कि वो वॉइसेस को सुने, बार बार मजबूर किया ओजी ऑर्टन को वापस लाने में। और अब ऑर्टन यानी कि मैं अपने पूरे स्वरूप में आ चुका हूं और मैंने अब उन वॉइसेस को फिर से सुनना शुरू कर दिया है। आई कांट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट हैपन नेक्स्ट, यानी कि अब जो कुछ आगे होगा उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। इसके बाद ऑर्टन दोस्तों कुछ कहने वाले थे और ये चीज रिवील करने वाले थे कि कौन वो शख्स है। वो कहते हैं कि देयर इज ओनली वन पर्सन हुज गॉट माय ईयर, यानी कि मैं सिर्फ एक शख्स की अब बातें सुन रहा हूं अपने अलावा। देयर इज वन पर्सन आउटसाइड ऑफ माय हेड दैट आई एम लिसनिंग टू। आगे दोस्तों बताने वाले थे उस शख्स का नाम जिस पर वो फोन पर बात कर रहे हैं काफी टाइम से कि गाइस थीम सॉन्ग प्ले हो गया, मैट कॉर्डोना का। निहायती बेवकूफ मैट कॉर्डोना वहां जाता है और ऑर्टन भी दोस्तों उन्हें बेवकूफ कहते हुए ये चीज कहते हैं कि तू यहां आया क्यों है। मैंने तुझे लास्ट वीक टेक आउट किया था, तुझे तेरी औकात दिखाई थी, तू यहां आया क्यों है। कि गाइस मैट कॉर्डोना माइक लेकर जो आ रखे थे, उन्होंने माइक से ही रैंडी ऑर्टन के सर पर हमला कर दिया। ऑर्टन गिर गए और उसके बाद उन्होंने रिंग को लीव कर दिया और सेगमेंट खत्म हो गया। इसके बाद दोस्तों हमें क्या दिखाया जाता है कि रैंडी ऑर्टन बैक स्टेज बहुत ज़्यादा गुस्से में है, जहां निक ऑल्डिस को जाकर वो मिल रहे हैं और गाइस निक ऑल्डिस से डिमांड कर रहे हैं कि मैट कॉर्डोना को आज वो गंदे तरीके से फोड़ना चाहते हैं। जिस पर निक ऑल्डिस कहते हैं तुमने पहले ही उसका हाथ इंजर्ड कर दिया है, जिस पर ऑर्टन कहते हैं इंजर्ड किया लेकिन उसकी एक वजह है और आज जो कुछ उसने किया है वो बहुत ज़्यादा गलत है। मैं उसे नहीं छोड़ने वाला हूं जो कुछ उसने किया है इस सेगमेंट के अंदर। मैं उसे बदला लेना चाहता हूं। निक मुझे उसके खिलाफ मैच दो, वरना तुम नहीं जानते मैं क्या कर दूंगा। मेरे दिमाग में बहुत सी बातें चल रही है, जिस पर निक कहते हैं थांबा 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 शांति, तुम्हें मैच मिलता है आज के मेन इवेंट में, तुम मैट कॉर्डोना को फेस करोगे। तो गाइस यहाँ इनका मैच कंफर्म हो चुका था। इसके बाद एक और सेगमेंट हम लोगों को बैक स्टेज देखने को मिला है, जहां दोस्तों ट्रिक विलियम्स जो है निक ऑल्डिस से मिल रहे हैं। इनकी बातचीत चल रही है और ट्रिक को दोस्तों निक संबोधित करते हुए कहते हैं कि ट्रिक तुम्हारी परफॉर्मेंस देख के मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। गैस व्हाट, मैं तुम्हें रेसलमेनिया के अंदर एक स्पॉट देने वाला हूँ, जिस पर ट्रिक बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि उन्हें रेसलमेनिया में मौका मिल रहा है। सेमी ज़ेन भी आ जाते हैं दोस्तों लालची कुत्ते जैसे, वहाँ दोस्तों आकर वो ये चीज़ कहते हैं कि उन्हें भी रेसलमेनिया के अंदर मौका चाहिए। और इस पर दोस्तों निक भी वही कहते हैं जो कि मैंने कहा इनडायरेक्टली कि तुम लालच मत दिखाओ, तुम्हें अगर कुछ अचीव करना है तो तुम वो खुद से कर सकते हो, लेकिन रेसलमेनिया के अंदर मैं तुम्हें स्पॉट नहीं देने वाला, तुम्हारी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं रही है। जिसका सेमी ज़ेन ने कहा अच्छा बेटा तुझे तो मैं देखूंगा कैसे मैं वहाँ स्पॉट बनाता हूँ। सेमी क्या करते हैं दोस्तों, सेमी वहाँ से जाने की एक्टिंग करते हैं और फिर कुछ सोचते हैं, वापस आते हैं, ट्रिक विलियम्स को मुक्का जड़ देते हैं और निक को मुंह पे कह देते हैं कि वो आज नाइट के एंड तक रेसलमेनिया तक स्पॉट बना के रहेंगे। और बेसिकली वो कहते हैं कि अब तू देख मैं क्या करता हूँ बेटा। इसके बाद हम लोगों को देखने को मिलता है दोस्तों बेला ट्विंस का एंट्रेंस। बेला ट्विंस आती है और गाइज अब इनका मैच शुरू हो जाता है शार्लेट एंड अलेक्सा के खिलाफ में। मैच वाज गुड, लेकिन इसकी एंडिंग निहायत ही घटिया थी। एंडिंग क्या थी कि लैश लेजेंड जो कि दोस्तों नाया के साथ वहाँ आ रखी थी, मैच को देख रही थी, उन्होंने हमला कर दिया दोस्तों, मुक्का मार दिया। वहाँ अलेक्सा के रेफरी का ध्यान भटका हुआ था। इस बीच दोस्तों उन्हें एक तरीके का दोस्तों रोल अप लग गया और बेला ट्विंस इसमें जीत गई।
आफ्टर द मैच ये चीज़ देखने को मिलती है कि अब बेलाज और जो ये शार्लेट फ्लेयर है इनके बीच में भिड़ंत हो रही है। अलेक्सा भी खड़ी हो चुकी है और भिड़ंत हो रही है एक दूसरे को। दोस्तों ये ब्लेम कर रही है कि पीछे से लैश लेजेंड ने हमला कर दिया, नाया जैक्स ने हमला कर दिया। अब ये लास्ट वीक के जैसा करना चाहती थी, डेजावू वाली सीन करना चाहती थी कि गाइज हमें देखने को मिलती है वहाँ एंट्री मंडे नाइट रॉ से बेली एंड लायरा आ जाती है, जो कि गाइज यहाँ बचा देती है इन टीम्स को और लैश लेजेंड नाया जैक्स की खटिया खड़ी कर देती है। लेकिन आफ्टर दी होल सिनारियो फिर से 200 में चीज़ देखने को मिलती है कि वहाँ शार्लेट फ्लेयर ने 200 ब्री बेला को धक्का दे दिया और रिंग को लीव कर दिया। तो यहाँ महिलाओं के बीच में ये तामझाम कंटिन्यू है। हम देख रहे हैं दोस्तों अब एक फनी सेगमेंट, तो मूड को लाइट करने वाला आर्थ दोस्तों नाव वाप दे रहे हैं दोस्तों वहाँ एक मिस्त्री को और बता रहे हैं कैसे तुमने उस टब का निर्माण करना है। डेमिन आते पूछते हैं टब कैसा टब, तो आर्थूत कहते हैं मेरे दोस्त मेरे टैग टीम पार्टनर हम टब बनाने वाला है। जजमेंट डे फिर से एक हो चुका है, जिस पर जजमेंट डे एक हो चुका है, ये रिप्लाई आता है डेमिन का और अचानक से वहाँ जेली रोल भी आ जाते हैं, जिस पर आर्थूत कहते हैं हे डॉम तुम क्या ही तुम हो, जिस पर जेली कहते हैं नहीं मैं जेली हूँ और उसके बाद रिया रिप्लाई आ जाती है। तो आर्थूत कहते हैं देखो रिया भी आ गई डॉम, लिव को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। इस पर दोस्तों ठाका लगता है और ये चीज़ कहते हुए दोस्तों वहाँ से आर्थूत निकल जाते हैं कि वो जल्द इस टब का निर्माण पूरा करेंगे। जजमेंट डे फिर से एक हो चुकी है। डेमिन प्रिस मुस्कुराते हैं और फिर दोस्तों जेली रोल रिया रिप्ली को कहते हैं कि उन्हें उन पर पूरा विश्वास है, जेड कारगिल एक बुली है और इसके बाद वो अपने मैच के लिए तैयार होने के लिए चले जाते हैं। फिर डेमियन एंड रिया की बात लगती है, जिस पर रिया कांग्रेस करती है डेमियन को कि तुम टाइटल जीत गए। डेमियन कहते हैं कि अचानक से हुआ, लेकिन एक चीज़ अचानक से नहीं हुई है, वो ये कि तुम्हें भी टाइटल शॉट मिला है रेसलमेनिया में और मैं चाहता हूं कि तुम जेड कारगिल का तख्ता पलट करो। ये गॉट इट। और उसके बाद दोस्तों इनका सेगमेंट भी खत्म हो जाता है। यहाँ दोस्तों जो अगला सेगमेंट था वो बहुत कुछ बताता है टिफनी के फ्यूचर के बारे में। टिफनी के फैन है, यहाँ वीडियो को आपको ध्यान से सुनना है, आंखें लगाकर कान लगाकर। टिफनी स्ट्रैटन शायद से एनएक्सटी में जाने वाली है। आज एनएक्सटी के रिगार्डिंग दोस्तों उनका एक टीजर ड्रॉप किया गया। देन दोस्तों एक और चीज़ देखने को मिली है कि लेटर ऑन मैच होता है टिफनी स्ट्रैटन का किसके खिलाफ में, जूलिया के खिलाफ में। नॉन टाइटल मैच था और इसके अंदर दोस्तों टिफनी को जीतना चाहिए था। ऑब्वियसली नॉन टाइटल मैच है, मैंने भी प्रेडिक्ट किया था टिफनी जीत सकती है, बट ऐसा नहीं हुआ। इसके अंदर दोस्तों जो कियाना जेम्स है उनकी इंटरफेरेंस की वजह से ध्यान भटकता है, टिफनी स्ट्रैटन का मूव स्वाप फेल हो जाता है और गाइस जूलिया उन्हें क्रेडल में ले लेती है, मैच को जीत जाती है। तो जूलिया ने एक नॉन टाइटल मैच में भी टिफनी को पछाड़ दिया है। तो गाइस मुझे ऐसी वाइब आ रही है कि रेसलमेनिया के बाद टिफनी स्ट्रैटन को वापस एनएक्सटी में डाला जा सकता है और आज जो टीजर्स हम लोगों को देखने को मिले हैं वो दोस्तों इस चीज़ के सूचक है। यहाँ दोस्तों अब महिलाओं की बैक स्टेज हो चुकी है लड़ाई। यहाँ क्या देखने को मिल रहा है कि शार्लेट फ्लेयर एलेक्सा ब्लिस को कन्फ्रंट करिए बेला ट्विंस। बेला कह रही है तुमने हमें धक्का क्यों दिया। शार्लेट एलेक्सा कहती है कि धक्का, वेल तुमने जो कुछ किया वो काफ़ी बड़ी चालाकी थी। बेला ट्विंस अपनी सफाई में कुछ कह रही है और इस दौरान दोस्तों इनकी गहमा गहमी में सेगमेंट हो जाता है खत्म। रिया रिप्ली रिंग के अंदर आकर दोस्तों अब बातें रख रही है। रिया रिप्ली दोस्तों आकर बस यही कहती है कि बीफैब डेस्परेट है और मिशन डेस्परेट है। जेड से तो उन्हें वैसे फ़र्क नहीं पड़ता, बट जो कुछ उन दोनों ने किया वो काफ़ी घटिया था, तो उन दोनों को कॉल्ड आउट करती है। तो ये दो नहीं बल्कि तीनों वहाँ रैंप पर आ जाती है और यहाँ दोस्तों ये दोनों क्या सफाई में कहती है कि हमने जो कुछ किया सही किया। जेड जो है उगता हुआ सूरज है और ऐसे में वो उनके साथ में है। यहाँ 200 क्राउड इन तीनों को ज़्यादा कुछ कहने नहीं दे रहा था, तो रिया रिप्ली इसका मजाक उड़ाती है। तो जेड कहती है कि वेल तूने जो कहना था कहा, आज मेरी लड़की तुझे टेक आउट करने वाली है, आज बीफैब तुझे फेस करने वाली है। और उसके बाद दोस्तों इन दोनों का मैच भी होता है। मैच क्या ही था दोस्तों, 1 मिनट का मैच था। इसके अंदर ये देखने को मिलता है कि जैसे ही बीफैब एंड रिया रिप्ली बाहर जाती है लड़ते लड़ते, पीछे से जेड हमला कर देती है, मैच डीक्यू में खत्म हो जाता है। उसके बाद इन तीनों ने मिलकर लास्ट वीक के जैसे खूब फोड़ा रिया रिप्ली को, उन्हें अपना फिनिशर भी लगाया जेड ने और सेगमेंट खत्म हुआ। तो ओवरऑल दोस्तों एक अजीबोगरीब सेगमेंट था और इसके अंदर रिया रिप्ली को फिर से वीक दिखाया गया। यहाँ देखने को मिल रहे दमीज जो कि पहले से वीक हो रखे हैं, कहते हैं कि उनके साथ कुछ भी सही नहीं चल रहा है, उनके जूतों में च्युइंगम चिपक चुकी है, फटे हुए जूते दिखाते भी स्क्रीन पर। इस पर जो दूसरे छोर से खड़े हुए थे किट विल्सन, वो कहते हैं ये सब शराब की वजह से हो रहा है। दमिस कहते हैं नहीं, शराब तो नहीं कहते यार उसे, शराब तो उसे कहते हैं जब आसमान से बिजली टकरा जाए आपके ऊपर है ना ऑल। मेरे साथ तो कुछ ज़्यादा बुरा नहीं हुआ, च्युइंगम चिपका है मेरे जूते में और टॉयलेट में मेरा फ़ोन गिर गया टॉयलेट में, जिस पर किट विल्सन का रिएक्शन आता है। दमिस कहते हैं हाँ ज़्यादा कुछ बुरा नहीं हुआ है,
बाकी तू मेरा चेला है, तुझे फुल सपोर्ट है मेरा, यही कहते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। अब चेले को डैनी ह्यूसन ज्वाइन कर चुके हैं, जिन्होंने श्राप दिया था द मिस को। तो किट विल्सन दोस्तों डैनी ह्यूसन से पूछते हैं तुम यहाँ क्यों हो। डैनी ह्यूसन कहते हैं कि ये तेरा गुरु बनने को रेडी नहीं है, मैं गुरु बनने को रेडी हूँ। जिस पर किट विल्सन कहते हैं नहीं, मैं तुझे गुरु नहीं बनाना चाहता, तो यहाँ से निकल। जिस पर डैनी ह्यूसन जब मना करते हैं तो वो उन्हें टॉक्सिक कहने वाले थे, बट उससे पहले ही डैनी ह्यूसन ने गुस्से में आकर कह दिया यू आर कर्स्ड, और गाइस फिर वो वहाँ से गायब हो गए। तो यहाँ उन्हें भी श्राप मिल चुका था किट विल्सन को। अब जो अगला शख्स है वो किसी श्राप से कम नहीं है, ड्रू मैकिंटायर देखने को मिल रहे हैं दोस्तों, जो कि काफ़ी बड़ा श्राप है जेकब फाटू के ऊपर। उनसे सवाल पूछा जा रहा है लास्ट वीक जो कुछ हुआ, बिल्डिंग के ऊपर से आप दोनों गिरे, आप आज एरिना में आ रखे हो, इस चीज़ को देख मैं काफ़ी ज़्यादा चौंकी हुई हूँ, कैथी कैली कह रही थी। और इसके बाद वो सवाल करती ड्रू से कि आप आज यहाँ क्यों, क्या कहना चाहोगे। मैकिंटायर कहते हैं कि जो कुछ हुआ नहीं होना चाहिए था, लेकिन एक शख्स को आप कैसे डराओगे जिसने जीने की तमन्ना ही छोड़ दी है। ये चीज़ कहते हुए दोस्तों वो ये कहते हुए निकल जाते हैं कि वो आज एरिना में है और आज वो कुछ बड़ा करने वाले। तो यहाँ दोस्तों हम लोगों को अब अगला सेगमेंट देखने को मिल रहा है। सेम टू सेम दोस्तों जेकब फाटू से सवाल किया जाता है लेटर ऑन। उनसे पूछा जाता है आप आज एरिना में क्यों। तो इस पर जेकब कहते हैं कि इस चीज़ का जवाब वो रिंग में जाकर देने वाले हैं, और ये चीज़ कहते हुए वो वहाँ से निकल जाते हैं। तो दोनों ही दोस्तों आज इंजर्ड दिख रहे थे और दोनों ही दोस्तों कुछ बात करने वाले थे। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब जेली रोल एंड किट विल्सन का मैच। तो आज इनके बीच में बोल बच्चन नहीं हुआ, मैच देखने को मिला एंड काफ़ी अच्छा मैच था। इसके अंदर दोस्तों ये चीज़ देखने को मिलती है कि किट विल्सन को दोस्तों एंड में गंदे तरीके से स्क्रू किया गया, चॉक स्लैम लगा 1 2 and 3। यहाँ दोस्तों जेली रोल एक एंटरटेनिंग मैच में जीत गए हैं। इसके बाद दोस्तों जो अगला सेगमेंट हम लोगों को देखने को मिलता है वो मेरे लिए बहुत अच्छा सेगमेंट था, क्योंकि दोस्तों मैं चाहता था यहाँ तख्ता पलट हो, यहाँ तख्ता पलट हुआ। तो कार्मेलो हेज दोस्तों अपना टाइटल ऑन द लाइन रखे हुए थे और कोई मिस्ट्री ओपोनेंट उनका रिवील होना था, ओपन चैलेंज था। सेमी ज़ेन आ जाते हैं और गाइज मैच शुरू हो जाता है। मैच के शुरुआत में दोस्तों वहाँ जो अपने ट्रिक विलियम्स है वो चेयर पर आकर बैठ जाते हैं अनाउंसर टेबल के पास में, और उन्होंने दोस्तों मैच का रिजल्ट आधारित किया। एंड में होता ये है कि गाइज जो सेमी ज़ेन है वो बढ़िया किक आउट कर रहे थे, मैच बढ़िया जा रहा था और कार्मेलो की परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी थी। लेकिन एकाएक दोस्तों जो ट्रिक विलियम्स है उनके दिमाग में कुछ आता है, वो सेमी को हरवाने के लिए दोस्तों टाइटल रिंग में फेंकते हैं। रेफरी उठाता है दोस्तों, और इसी गहमा गहमी में जब रेफरी टाइटल बाहर रख रहा था, ट्रिक विलियम्स ने अटैक करने की कोशिश की एप्रन के ऊपर सेमी पर, लेकिन गाइस वो कार्मेलो को हिट कर जाते हैं। सेमी उन्हें लात मार के साइड कर देते हैं ट्रिक को, और उसके बाद उन्हें हुआ किक कर दिया दोस्तों। कार्मेलो को 1 2 and 3 सेमी ज़ेन बन चुके हैं, ब्रांड न्यू WWE यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन। और ट्रिक विलियम्स की गलती से ये हुआ, और कहीं ना कहीं दोस्तों मैं इस चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश था, क्योंकि सेमी भी काफ़ी फ्रस्ट्रेट नज़र आ रहे थे काफ़ी टाइम से। इसके बाद दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलता है कि सेमी काफ़ी ज़्यादा खुश है। अब निक के पास जाकर कहते हैं क्यों अब होना मैं रेसलमेनिया कार्ड में, जिस पर निक कहते हैं हाँ बिल्कुल हो। जिस पर सेमी जब उनसे पूछते हैं किसके खिलाफ, तो निक उन्हें बताते हैं तुम ट्रिक विलियम्स को फेस करोगे। लेकिन सेमी काफ़ी ज़्यादा खुश थे, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, और कहीं ना कहीं दोस्तों अब मज़ा आने वाला है इनकी राइवलरी में। बात कर ली जाए दोस्तों अब ड्रू एंड जेकब की राइवलरी कंटिन्यू हो चुकी है। गाइस रिंग में आ चुके हैं जेकब फाटू। क्या कह रहे हैं, ये चीज़ कह रहे हैं कि ड्रू तूने जो कुछ किया काफ़ी गलत किया, तूने मेरे बच्चों के मुँह से निवाला छीनने की कोशिश की है, मेरे किड्स को तूने कहीं ना कहीं अनाथ करने की कोशिश की, बहुत ज़्यादा गलत किया बेटा तूने। और ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाती है, जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक मैं तुझे चैन से नहीं जीने दूंगा। ड्रू मैकिंटायर आते हैं, रिप्लाई में क्या कहते हैं कि जेकब तू मुझे ब्लेम कर रहा है, लेकिन सारी गलती तेरी है। मैंने तुझ पर बैकस्टेज हमला नहीं किया था, मैं कई बार कह चुका हूँ, लेकिन जो कुछ तूने किया है मैं बस ये कहना चाहता हूँ, जस्ट डोंट गिव अ डैम अबाउट योर किड्स। इसके बाद दोस्तों वहाँ इनके बीच में लड़ाई होने वाली थी, लेकिन निक ऑल्डिस आकर ये चीज़ कहते हैं थांबा, लड़ो मत, तुम दोनों वैसे लड़ने की हालत में नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हारा बनाता हूँ रेसलमेनिया के अंदर मैच 18 तारीख को, यानी कि नाइट 1 को तुम एक दूसरे को फेस करोगे। और ये कोई आम मैच नहीं होने वाला है, ये होने वाला है एक अनसैंक्शन मैच, यानी कि एक नो DQ मैच इनका कंफर्म कर। मेरे हिसाब से इसे हेल इन अ सेल बनाना चाहिए था, लेकिन चलिए जो भी है, यहाँ इनका सेगमेंट भी W वालों ने कंफर्म कर दिया मेनिया के लिए। हम देख रहे हैं एक अनदर सेगमेंट जिसमें जेली रोल दोस्तों जैक राइडर को समझा रहे हैं। ये कहते हैं कि लास्ट वीक उनकी गलती थी, उन्होंने रैंडी को कहा अपोलोजाइज करने को एंड ऑल। तो इस पर मैट कार्डोना उर्फ जैक कहते हैं नहीं तुम्हारी कोई गलती नहीं है, जो कुछ हुआ वो रैंडी की गलती थी और उससे मैं आज बदला लेकर रहूँगा। इसके बाद दोस्तों वहाँ आकर बिन बात के बोल बच्चन करने लग जाते हैं अलिस्टर ब्लैक, जेलिना वेगा। ये एक तरीके से दोस्तों ऐसा दिखा रहे थे कि इनकी वजह से रैंडी हील टर्न किए। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब
वो सेगमेंट जिसका सभी को इंतजार है। रैंडी ऑर्टन फिर से उस शख्स पे बात कर रहे हैं दोस्तों फ़ोन पे, जिसके बारे में दोस्तों हमने कई बार डिस्कस किया है। ऑर्टन उसे ये चीज़ कहते हुए नज़र आते हैं कि ये अप्रिशिएट दैट, आई विल सी यू सून। तो गाइज इसे जल्द मिलने वाले रैंडी ऑर्टन और जल्द कुछ बड़ा होने वाला है, ये चीज़ टीज हो चुकी थी। ऑर्टन दोस्तों यहाँ फिर से अपने मिस्ट्री टैग पार्टनर के साथ बात करते हुए नजर आए हैं। गाइज अब देखने को मिला है सेमा मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग, और ये सरप्राइजिंगली रोमन रेंस का था। यस गाइज आज क्या देखने को मिलता है कि डब्ल्यू वालों ने ग्राफिक दिखा दिया है, नया ग्राफिक दिखा दिया है रोमन एंड पंक का। लेकिन उससे ज़्यादा शॉकिंग था दोस्तों ये पर्टिकुलर सेगमेंट जिसमें सोलो सिक्का मिल रहे हैं टामा से और अपोलोजाइज कर रहे हैं पूरे एमएफटी से। कहते हैं एमएफटी वालों को लास्ट वीक काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गए थे, लेकिन उसके लिए अपॉलॉजी मांगते हैं और ये चीज़ कहना चाहते हैं कि उनसे गलती हुई है। लेकिन टामा एक चीज़ बता दूँ, एक शख्स जो है वो बिल्कुल भी अपॉलॉजी नहीं मांगता था, वो है रोमन रेंस। तो यहाँ सोलो ने साफ बता दिया है कि रोमन रेंस ऐसे रिएक्ट तो कर रहे हैं लेकिन वो रोमन रेंस नहीं है। तो टामा को कहीं ना कहीं उन्होंने सुना दिया, और ये चीज़ दोस्तों अपने आप में एक सूचक है। 2 बार ऐसा हो गया कि रोमन रेंस का नेम ड्रॉप किया गया है सोलो सिकावा के सेगमेंट में। हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि आफ्टर मेनिया हो सकता है रोमन अपनी शील्ड, अपनी ब्लड लाइन फिर से निर्मित करे, टू बी वेरी स्पेसिफिक ब्लड लाइन हम कहेंगे। तो गाइज यहाँ फिर से रोमन रेंस को टीज कर दिया गया है कि सोलो सिकावा जाकर उन्हें रॉ में ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखते हैं होता है फिर नहीं। बात करी जाए उस सेगमेंट की जो कि डेफिनेटली हुआ है, मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग बिगन हो चुका है। रैंडी ऑर्टन आ चुके हैं रिंग के अंदर और मैट कॉर्डन उनके ऊपर। मैट कॉर्डन ने गुस्से सार हमला करने की कोशिश की लेकिन रैंडी ऑर्टन ने उन्हें पीट दिया। इसके बाद दोस्तों रफ राइडर भी लगाते हैं ऑर्टन को, और ऑर्टन दोस्तों वहाँ से भागने की एक्टिंग करते हैं, लेकिन फिर जब मैट कॉर्डन उन्हें पकड़ने आते हैं तो उनकी आंखों में पोक कर देते हैं। ऑर्टन दोस्तों इसके बाद रिस्ट पर हमला करते हैं मैट कॉर्डन की, और इंजर्ड रिस्ट को बहुत ज़्यादा इंजर्ड उन्होंने कर दिया दोस्तों। उनका जो प्लास्टर वास्टर था वो भी निकाल दिया और आराम से आरक्यू लगाकर उनकी पिनफॉल भी कर दी। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था और स्मैकडाउन अच्छी भी लग रही थी, लेकिन मैच को जीतने के बाद दोस्तों देखने को मिलता है कि बस आकर रुकती है कोडी की। कोडी निकलते हैं और यहाँ से जो चीज़ें खराब होनी स्टार्ट हुई, अब कोडी निकल रहे हैं और कोडी का दोस्तों एंट्रेंस दिखाया जा रहा है कमर्शियल ब्रेक के ड्यूरिंग। 3 मिनट तक कोडी चले जा रहे, उनके पीछे सिक्योरिटी गार्ड चले जा रहे हैं। मूड हो गया खराब। चलिए यहाँ तक तो ऐसा सोचा कि मूड अब रिफ्रेश हो जाएगा जैसे आएंगे कोडी आते हैं और ऑफिशियल्स उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। यहाँ चलिए ऑफिशियल्स भी ठीक है रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ऑर्टन ऑफिशियल्स को मार रहे हैं, कोडी ऑफिशियल्स को मार रहे हैं, फिर एक दूसरे को ये मार रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे तक पहुँचने की। देन बाकी के ऑफिशियल्स रोकने की, फिर अंदर फिर बाहर। गाइस इतना कंफ्यूज हो गया, इतना गुस्सा आ गया ना मुझे। विंस क्यारा में जो ब्रॉल होती थी ना, देखने वाली होती थी, उसमें पूरा रोस्टर आ जाता था। इसमें दोस्तों ये काले कच्चे वाले चोर, इनको देखने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता, इन गार्ड्स को देखने में। चलिए यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था। इसके बाद देखने को मिलता है कि इस ब्रॉल को रोकने बीच में आ जाता है जेली रोल, जिसके पहले ही नाइट में 5 सेगमेंट हो चुके थे। वो आता है और गाइज वहाँ इन दोनों को रोकने की कोशिश करता है क्योंकि दोनों का वो दोस्त है। लेकिन ऑर्टन कहते हैं ऐसी की तैसी दोस्ती कि उन्होंने आरक्यू लगा दिया जेली रोल को और रिंग को लीव कर दिया। माना कोडी का रिटर्न दोस्तों एक पोपट रिटर्न था, और इनके रिटर्न में दोस्तों वैसी इंटेंसिटी बिल्कुल नहीं थी जैसी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। इवन रैंडी ऑर्टन के नाम की ही चैंट लग रही है और इस तरीके से नाइट खत्म हो रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ट्रिपल एच की जो प्लानिंग है रैंडी ऑर्टन को हील बनाने की, फेल हो चुकी है। इवन लोग ऑर्टन को ही सपोर्ट कर रहे हैं, ऑर्टन ही इस राइवलरी में काफ़ी बेटर लग रहे हैं। कहीं ना कहीं दोस्तों एक बहुत बड़ी गलती यहाँ ट्रिपल एच से हो रही है, जहाँ दोस्तों उन्हें कोडी को इंटेंस दिखाना चाहिए और कोडी को बिल्कुल पोपट दिखा रहे हैं। अब आप मुझे बताइए कि आप इस मैच में किसको जीतता हुआ देखना चाहते हैं। आप जनता जनार्दन है तो डू लेट मी नो। वीडियो मेरी आज की इतनी थी, आज तक इतना ही। धन्यवाद, शबक है।